हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। इससे पहले हम कर चुके हैं सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे मोरालिटी की, किस तरह से ये मोरालिटी यानी नैतिकता एक इंसान में बढ़ती है और वो कैसे सीखता है इसे। दिस इज़ मी रजनी शर्मा प्रेजेंटिंग यू दिस टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब वो कोड है या फिर वो मैनर्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी से सीखता है। इट ऑल्सो इंक्लूड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है, स्पेशली इन सम कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। अगर कोई जटिल परिस्थिति है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसमें डिसीज़न लेना मुश्किल हो रहा है, एक्चुअल में वहीं पर हमारी मोरालिटी जो है उसका पता चलता है। इसमें वो आइडियल्स आते हैं यानी आदर्श आते हैं, वो रूल्स आते हैं, वो नॉर्म्स आते हैं जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा दिमाग काम करता है कि हमें किस चीज़ को ऑप्ट करना है, क्या डिसीज़न लेना है। मोरालिटी हमेशा सोशल रेफरेंस में होती है, यानी कि ये सोसाइटी पे डिपेंड करती है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि वहाँ पर किन वैल्यूज़ को सही माना जाता है, कौन सी चीज़ें, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर नॉन एक्सेप्टेबल है। अगर हिंदी में बात करें तो नैतिकता से अभिप्राय सामाजिक समूह के नैतिक नियमों को स्वीकार करने से हैं। ये जो नैतिक नियम होंगे ये हम अपने समाज से सीखते हैं और उसके अनुसार ही आचरण करते हैं। इसमें क्या क्या आता है नैतिकता में, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, मित्रता, सद्भावना, परोपकार, आज्ञा पालन यानी ओबीडियंस आता है, ट्रुथ आता है, इसमें कॉपरेशन जैसी वैल्यूज़ आती हैं, और इसमें चैरिटी आती है, काइंडनेस आती है, और इंटीग्रिटी, टॉलरेंस, ये सब वैल्यूज़ इसमें आती हैं। नैतिक विकास का मतलब क्या होता है कि यही जो नैतिक मूल्य हैं उनका जब विकास होता है किसी इंडिविजुअल में, किसी भी व्यक्ति में, उस क्षमता का विकास जिसमें व्यक्ति सही और गलत को परिभाषित कर निर्णय लेने में सक्षम होता है। और ये हम कहाँ से सीखते हैं नैतिक व्यवहार? ये माता पिता से, पारिवारिक परिवेश से, समाज से और अपनी संस्कृति से सीखते हैं। ये सब ये जितनी भी एजेंसीज है, यानी कि हमारी फैमिली हो गई, हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, इस सब से हमें मिलती है। मोरालिटी जो है, एक जो सही मोरालिटी है ट्रू सेंस में, वो हमेशा अंदर से आती है, वो बाहर से नहीं होती। बेशक हम सीखते तो अपने समाज से हैं, सोसाइटी से सीखेंगे, अपने पेरेंट्स से ही सीखेंगे, लेकिन जो किसी भी इंसान का अपना मॉरल बिहेवियर है वो एक्सटर्नल अथॉरिटी से नहीं होगा, वो उसके अपने डिसीजंस होंगे, अपना बिहेवियर होगा। मोरालिटी को शेप देने वाली कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। उसमें क्या क्या आता है, जैसे सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल के अपने एक्सपीरियंसेस आते हैं, स्पेशली उसकी फैमिली के साथ, जो फैमिली ने सिखाया है। फिर इसमें किसी इंडिविजुअल के इमोशनल और सोशल स्किल्स आते हैं, उसके अपने इमोशंस किस तरह के हैं, उसका अपना सोशल बिहेवियर कैसा है। साथ में इसमें इन्फ्लुएंस पड़ता है सोसाइटी के और कल्चरल नॉर्म्स का। इसको आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब मॉरल डेवलपमेंट, जैसे कि हमने अभी थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं कि नैतिक विकास क्या है। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी की वैल्यूज़ और एथिक्स, प्रिंसिपल्स, जो भी किसी भी समाज के सिद्धांत हैं, रूल्स हैं, उनको लर्न करना, उनको समझना और इंटरनलाइज करना, यानी कि उनको आत्मसात करना, अपना लेना, इसे हम कहेंगे मॉरल डेवलपमेंट। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और ये कैसे डेवलप होती हैं? ये सोसाइटी से और कल्चर के जो नॉर्म्स होते हैं उन्हीं को ही हम अपनाते हैं। मॉरल डेवलपमेंट कभी भी बच्चे की शुरू से नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जब जन्म लेगा तो उसकी मॉरल डेवलपमेंट तभी से ही हो जाएगी। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वो सीखता है अपने समाज से। अब हम करेंगे कि स्टेज वाइज क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं मॉरल डेवलपमेंट के। इन्फेंसी स्टेज शैशवावस्था में, चाइल्डहुड स्टेज में और एडोलेसेंस स्टेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज शैशवावस्था जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक रहेगी। अब जब बच्चा इतना छोटा होता है तो जन्म के टाइम और उसके कुछ टाइम तक बच्चे को मोरालिटी नहीं पता होती, उसको सही गलत कुछ नहीं पता, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मोरालिटी जो है
वो प्लेजर एंड पेन के प्रिंसिपल पे चलती है इस एज में। मतलब बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 साल का है, 1.5 ईयर्स का है, तो वो प्लेजर एंड पेन के प्रिंसिपल पे उसका राइट एंड रॉन्ग होता है। जो चीज़ें उसको खुशी देती है उसके लिए वही सही है, और जिस चीज़ को करके, जिस काम को करके उसको पेन मिलती है, दुख होता है और परेशानी होती है, उसके लिए वो गलत है। तो बच्चे का राइट एंड रॉन्ग इस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी सोशल कंडीशनिंग होती है। सोशल कंडीशनिंग का मतलब है कि उसको किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे किसी काम को करके बच्चे को अगर उसको शाबाशी मिल रही है या फिर उसको कोई रिवॉर्ड मिलता है, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, हंसते हैं, तो उसके लिए वही अच्छा है, वही सही है। और जहाँ पर उसको थोड़ा पनिश किया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है, तो वो उसको लगने लगता है कि ये चीज़ शायद, ये बिहेवियर गलत होगा। तो सोशल कंडीशनिंग जो है वो यहाँ पर बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगी। और इन्फेंसी स्टेज के एंड होते होते बच्चे में एम्पैथी जो है वो डेवलप होने लगती है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अगर सामने वाला रो रहा है, ऐसी एक्टिंग करता है रोने की, तो वो बच्चे भी थोड़ा रोने लग जाते हैं। अगर वो एकदम से खुश हो जाता है, हंसने लगता है, तो बच्चे भी हंसने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो है वो सेंसिटिविटी शो करता है कि वो जैसा देख रहा है वो उन चीज़ों को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है, आत्मसात कर रहा है। वो देखता है कि पेरेंट्स किस बात पे हंसते हैं, किस बात पे नाराज़ होते हैं। तो यहाँ पर उसका इन्फेंसी स्टेज पे लेटर जो होता है, वहाँ पर उसकी मोरालिटी डेवलप होने लगती है। अब आती है चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 2 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक रहती है। चाइल्डहुड स्टेज को हम फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होती है 2 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स तक। अर्ली चाइल्डहुड की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है ईगोसेंट्रिज्म। ये हमने कोग्निटिव में भी बात की थी, इसकी सोशल में भी बात की थी, इमोशनल में भी की थी। ये पियाजे ने दिया था कॉन्सेप्ट ईगोसेंट्रिज्म का। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि जिसमें बच्चा जो है वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। एक्चुअल में वो अपने आप को ही सेंटर मानता है और वो अपने ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकता है। तो अब उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे की जो मॉरल अंडरस्टैंडिंग होती है वो उसकी पर्सनल नीड्स पर और जो उसके क्या उसके आउटकम्स निकलते हैं उस पर डिपेंड करेगी। जिस चीज़ में उसको रिवॉर्ड मिल रहा है और उसको खुशी मिल रही है वो उन चीज़ों को करेगा, और जिन चीज़ों पे उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि अभी बच्चा 2-3 साल का है, 6 साल तक, और जिस चीज़ में उसको पनिशमेंट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, उस चीज़ को वो अवॉइड करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताती हूँ कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो कोहलबर्ग ने दी थी। आपने हो सकता है कि वो वीडियो देखा होगा। उस थ्योरी से भी हम, कोहलबर्ग की थ्योरी से भी यहाँ पर इन स्टेजेस को रिलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि बच्चा जो है यहाँ पर वो क्या है, ओबीडियंस शो करता है और पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है। अब एक और फीचर क्या है, इमिटेटिव बिहेवियर। बच्चा इमिटेट करता है, कॉपी करता है, नकल करता है अपने एल्डर्स के बिहेवियर को। जैसे वो करेंगे वो उसी तरह से करेगा। बच्चे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं बड़ों को कि वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो मोरालिटी की जो डेवलप होने की जो स्टार्टिंग है वो घर से ही हो जाती है, बच्चे की फैमिली से। वो अपने एल्डर्स को, अपने पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को बहुत ध्यान से देखता है, वो किस तरह से बात करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट देते हैं अपने से बड़ों को, बच्चों को, कैसे शेयर करते हैं चीज़ें एक दूसरे से। तो बच्चे भी वैसा ही इमिटेट करेंगे बिहेवियर। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस। इस एज में बच्चे की थोड़ी थोड़ी जो कॉन्साइंस है वो डेवलप होने लग जाती है। जैसे कुछ गलत करेंगे वो, तो वो गिल्ट भी फील करते हैं, और कुछ अगर अच्छा कर देंगे, जैसे किसी को कुछ कोई सामान दे दिया, किसी के साथ कुछ चीज़ शेयर कर ली, किसी की कोई हेल्प कर दी, तो उसमें वो प्राइड भी, अच्छा भी फील करते हैं, क्योंकि वो सीख रहे हैं। अभी पेरेंट्स से उनको पता चल जाता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। अब आती है लेट चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 6 to 12 ईयर्स तक है। यहाँ जो मोरालिटी है वो रूल बेस्ड होगी। बच्चा रूल्स समझने लग जाता है। 6 ईयर्स का है, इसलिए अब घर से भी निकल गया है, स्कूल चला गया है, तो बच्चे के अब लैंग्वेज भी समझने लग गया है। तो यहाँ पर बच्चा ये समझने लग जाता है जैसे स्कूल के क्या रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। घर पे भी उसको कुछ बताया जाता है कि ये इस तरह का डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा सोसाइटी के रूल समझने लगेगा। घर के तो समझ ही रहा था,
और स्कूल के भी जानने लग जाएगा और थोड़ा बहुत उसको अपने सोसाइटी का भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद वो मेंटेन करना चाहता है गुड रिलेशनशिप। जैसे कोहलबर्ग थ्योरी में हमने किया था कि उसमें बच्चा गुड बॉय, नाइस गर्ल, इस तरह के जो लेबल्स होते हैं या प्रेज़ है वो चाहता है, और वो अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, एल्डर्स के साथ। इसलिए उनके अप्रूवल लेने के लिए पेरेंट्स का वो उसको अप्रूव करें, उसको स्वीकार करें, और टीचर्स जो हैं वो अप्रिशिएट करें बच्चे को, उसकी प्रेज़ करें, और एल्डर्स भी। इसलिए वो सबको प्लीज़ करना चाहता है, यानी कि वो अच्छा काम करना चाहता है जिससे उसे प्रेज़ मिले। अब पीयर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है इस एज में। पीयर्स जो उसके साथ वाले बच्चे हैं, जब बच्चा स्कूल जाएगा या आसपास के नेबरहुड के बच्चों के साथ खेलता है तो वो सीखता है उनसे कोऑपरेशन, ऐसे ही साथ में खेल कर, उनके साथ रहकर, फेयरनेस। अगर कोई गेम खेलनी है तो उसमें बिल्कुल फेयर रहना है, सही रहना है, शेयरिंग करनी है चीज़ों की, रिस्पेक्ट करना है रूल्स का, और बाकी बच्चों को भी के साथ भी टॉलरेंस के साथ, कोऑपरेशन के साथ रहना है। यहाँ बच्चा इस एज में थोड़ा एक्सपीरियंस करता है कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि इससे पहले वाली सिचुएशन में बच्चा पेरेंट्स का जो बिहेवियर था उन्हें ही ऑब्जर्व कर रहा था और जैसी वैल्यूज़ घर से दी जा रही थी उनको सीख रहा था। लेकिन जब वो स्कूल आता है या घर से बाहर निकलता है तो उसको अपने पीयर्स, अपने साथ वाले बच्चे जो हैं उनका बिहेवियर भी जो है वो उसको भी ऑब्जर्व करता है। अगर दोनों बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं यानी ऑपोजिट है तो उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आता है कि पेरेंट्स तो बोलते हैं कि चोरी नहीं करनी है, पेरेंट्स बोलते हैं कि सच बोलना है हमेशा, लेकिन साथ वाले बच्चे अगर दूसरा बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। वो थोड़ा दुविधा में हो सकता है कि यहाँ पर ये सही है या वो सही है। अब आती है एडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था, सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेज। इसमें हमने पहले भी पढ़ा कि एडोलेसेंस स्टेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। उसकी थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर और उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इसका इफ़ेक्ट उसकी मोरालिटी पे भी पड़ता है। अब एडोलेसेंस स्टेज में क्योंकि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, अमूर्त चिंतन, अब वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नहीं समझता है जो उसके सामने है, वो एब्स्ट्रैक्ट जो है उनको भी समझने लगता है। इसलिए उसकी मोरालिटी में वो चीज़ें भी आ जाती हैं। अब वो किसी भी रूल को इसीलिए फॉलो नहीं कर लेगा कि वो स्कूल का रूल है इसीलिए करना है, अब वो अपने आप से, अपने दिमाग से भी समझ सकता है। तो उसके एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप होने लगेंगे। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल में क्या आता है, जैसे जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट, तो इस तरह के जो प्रिंसिपल है या जो मोरालिटी हम कहेंगे वो भी यहाँ पर डेवलप होने लगेगी। एम्पैथी एंड कंसर्न, इस एज में बच्चा जो है एम्पैथेटिक हो जाएगा, ज़्यादा दूसरे के लिए सहानुभूति जो है वो उसमें आने लग जाती है और वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें डेवलप ज़्यादा होती हैं। वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे से समझने लग जाता है। और यहाँ पर बच्चे की जो सिंपैथी है वो उनके लिए भी डेवलप होती है, जैसे जो पुअर लोग हैं या फिर जो डिसेबल्ड हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके लिए भी एम्पैथी बच्चा डेवलप करने लगता है। यहाँ इस एज में बच्चे, क्योंकि अब उसकी थिंकिंग बढ़ गई है और लॉजिकल माइंड है, क्रिटिकल माइंड है बच्चे का, तो वो क्रिटिकली सोच सकता है कि सही गलत क्या है खुद अपने दिमाग से भी, तो वो क्वेश्चन भी करने लगता है सोसाइटी के कुछ जो ऑर्थोडॉक्स जो नॉर्म्स होते हैं, जैसे कुछ अंधविश्वास हैं या रूढ़िवादिता जिसे हम कहेंगे, पुराने ख्याल हैं जिसके पीछे अगर बच्चे को कोई लॉजिक नहीं नज़र आता कि क्या लॉजिक है, और जो ट्रेडिशंस होते हैं हमारे उनको, तो वो उनको भी क्वेश्चन करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा क्वेश्चन करेगा कि हम व्रत क्यों लेंगे, क्या हो जाएगा, इससे भगवान क्यों खुश हो जाएंगे, फास्ट करने का क्या फ़ायदा है, या हम जैसे वो करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो इससे क्या पुण्य मिल जाएगा, किस तरह से मिल जाएगा, तो इस तरह से और वो इनके क्वेश्चन करने लगेगा। अगर उसको लगता है कि हाँ ये सही है, उसको इसके पीछे कोई लॉजिक नज़र आता है कि फास्ट करने का भी लॉजिक है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है अपनी, या किसी तरह से उसको ये चीज़ सेटिस्फाइड अगर लगती है, सेटिस्फैक्ट्री लगती है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है इन रीज़न से, तो वो अपना ही एक पर्सनल जो मॉरल कोड है वो डेवलप करता है। मतलब कि जो उसकी रीजनिंग उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग सही है वो उन वैल्यूज़ को अपनाते हैं एडोलेसेंस एज में। फिर एथिकल डेलेमास, कहीं ना कहीं बच्चे के डेलेमा भी रहेगा इस एज में, क्योंकि दुविधा रहेगी
एथिकली कि क्या ये एथिकली नैतिक तौर पे ये चीज़ सही भी है जो पेरेंट्स बोलते हैं या हमारा समाज बोलता है। तो क्योंकि क्वेश्चनिंग माइंड हो गया यहाँ पर, तो वो डिलेमा भी जो है, दुविधा जो है वो फेस करता है। जो बच्चे की यहाँ पर हमने उसमें सोशल डेवलपमेंट में भी किया था कि एडोलेसेंस स्टेज में बच्चा आइडेंटिटी फॉर्मेशन करना चाहता है, तो वो चीज़ भी उसकी मॉरल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। मॉरल डेवलपमेंट बच्चे की आइडेंटिटी फॉर्मेशन से भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है अपने ग्रुप में। तो जो उसका बिहेवियर अपने ग्रुप में रहेगा या फिर वो अपने ग्रुप में एक अच्छा वो करना चाहता है कि वो एक उसकी वो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक मॉरल इंसान है, तो वो इस तरह से भी उसकी जो मोरालिटी है वो इफ़ेक्ट होती है। ये हमने कर लिया स्टेज वाइज किस तरह से मॉरल डेवलपमेंट होगी। अब आते हैं फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट मॉरल डेवलपमेंट। सभी इंसान जो है वो बढ़ते तो एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ वजह से सबकी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो एक सी नहीं होती है, मोरालिटी में डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं? इसमें सबसे पहले आता है एज। देखो, जो एज है वो तो मॉरल डेवलपमेंट को बहुत इफ़ेक्ट करेगी। इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की मोरालिटी कुछ और है, फिर चाइल्डहुड में कुछ और है, एडोलेसेंस में कुछ और है, और जैसे जैसे लाइफ में आगे आगे एक्सपीरियंस होते रहते हैं वैसे ही मोरालिटी जो है वो भी चेंज होती है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या आता है? एज। फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है इंटेलिजेंस, क्योंकि अगर हम इंटेलिजेंट हैं कोई भी पर्सन तो फिर उसकी इंटेलेक्ट, उसकी बुद्धि बताती है उसको कि क्या सही है क्या गलत है, किसी भी एक सिचुएशन में क्या करना जो है वो ठीक रहेगा। तो ये हमारी इंटेलिजेंस जो है ये इफ़ेक्ट करती है हमारी मॉरल डेवलपमेंट को। फिर आता है जेंडर। जेंडर पे कैसे बेस्ड होते हैं? जैसे बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, उन पे मोरालिटी जो है डिफ़र कैसे करेगी? ये माना जाता है कुछ रिसर्चेस के बेसिस पे कि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होती हैं दूसरों के लिए, क्योंकि वो सेंसिटिव हैं। कई जगह पर तो हायर जो किया जाता है फीमेल्स को जॉब के लिए, वो ये सोच के भी किया जाता है कि वो ऑनेस्टली अपना काम करेंगी। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रही हूँ, ये कुछ रिसर्च और डाटा के बेसिस पर भी है। अगर बॉयज़ की बात करें तो फिर वो जो है वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, तो वहाँ पर इसलिए कुछ जगह पे बॉयज़ को मेल्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल होके काम करेंगे और क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। तो इस तरह से जो मॉरल डेवलपमेंट है वो जेंडर पर भी इफ़ेक्ट करती है। देन कम्स फैमिली। फैमिली जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मॉरल डेवलपमेंट का। बच्चे सबसे पहले जो समझते हैं सही गलत वो अपनी फैमिली से, ना सिर्फ सुन के बल्कि देख कर भी, कि जो पेरेंट्स हैं वो कैसे दूसरों की हेल्प करते हैं, पेरेंट्स ऑनेस्ट हैं कितने अपने काम में। तो उसी तरह से यही सब वैल्यूज़ बच्चों में चली जाती है, आगे ट्रांसफ़र होती है। तो फैमिली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया। फिर आता है स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल में किस तरह का डिसिप्लिन है, टीचर्स किस तरह के हैं, और जैसे पंक्चुअलिटी है, दूसरों की हेल्प करना है। और बच्चा स्कूल में सीखता है टॉलरेंस, क्योंकि स्कूल में कितनी तरह के बच्चे आते हैं, कोऑपरेशन सीखता है। और डिफरेंट रिलीजन के बच्चे, डिफरेंट मतलब रेसेस के बच्चे हो गए, डिफरेंट क्लास के बच्चे हो गए, तो ये जो है डिफरेंट लेवल के बच्चे आते हैं। तो उनके साथ बच्चा जब मिलजुल के रहता है तो वहाँ पर बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है कल्चर और रिलीजन। हर रिलीजन और हर कल्चर जो है, जितने भी हैं रिलीजन, वो सभी मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हैं। अगर हम सच में अपने रिलीजन्स की वैल्यूज़ को समझें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर रिलीजन में ये कहा जाता है कि जैसे दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है, चैरिटी करनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना है, और भाईचारे में रहना है, मिलजुल के रहना है, यूनिटी बना के रखनी है, टॉलरेंस ज़रूर होनी चाहिए। तो ये जो है रिलीजन और कल्चर भी सिखाता है। सोसाइटी और कम्युनिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रह रहे हैं या ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों को मान रही है सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आएगी, हम अपनी राइट्स के लिए भी अवेयर होंगे, अपनी ड्यूटीज़ के लिए भी अवेयर होंगे। तो जो सोसाइटी है वो भी इफ़ेक्ट करती है मॉरल वैल्यूज़ को। फिर अब के टाइम में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मीडिया। बच्चा किस तरह का मीडिया देख रहा है, क्या बहुत ज़्यादा
वॉयलेंस देख रहा है, अगर वॉयलेंस देख रहा होगा गेम्स में जैसे, या सीरियल्स में देख रहा है, मूवीज़ इस तरह की देख रहा है, तो उसमें वैसी ही वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जो मीडिया में किस तरह की न्यूज़ देखी जा रही हैं और किस तरह के प्रोग्राम देख रहे हैं हम, तो वो हमारी मॉरल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि आजकल जो फैमिली है वो तो इम्पॉर्टेंट रोल करती है, लेकिन जब हमारा एक्सपोजर किसी मीडिया के हम कैसे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है वो इम्बाइब करते जा रहे हैं। तो ये हमने कर लिया मॉरल डेवलपमेंट के, हमने फैक्टर्स किए। तो आज का हमारा टॉपिक था, सबसे पहले हमने समझा व्हाट इज़ मोरालिटी, उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस स्टेज, और लास्ट में हमने किए फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट मॉरल डेवलपमेंट। तो हमने ये सीखा कि जो मॉरल डेवलपमेंट है उसका मतलब होता है कि राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत को समझना, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना। और ये जो मॉरल डेवलपमेंट है ये इन्फेंसी से शुरू होते हुए एडोलेसेंस तक किस तरह से बढ़ती है। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन आते हैं। पहले बच्चा मॉरल डेवलपमेंट, उसकी मोरालिटी उसके लिए होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि जो दूसरा है उसको किस बात पे पनिश करता है, किस बात पे प्रेज़ करता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो मोरालिटी है ये इंटरनल बिहेवियर में जाती है, और बच्चा इंटरनली अपने रीजनिंग के बेसिस पर, लेकिन इन्फ्लुएंस उसके एक्सपीरियंसेस का भी होगा, उसका कोग्निशन किस तरह का है और सोसाइटी से उसने क्या सीखा है, उस पर बेस्ड होती है उसकी मोरालिटी। आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।